यूपीट्रिपलएससी पेट 2026 का जैसे बुक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कोचिंग भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे क्या तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सर हमारे पास ये बुक है, क्या इससे तैयारी कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर कोई एक बुक ऐसी मिल जाए जिससे हम तैयारी कर लें, क्या एक ही बुक से तैयारी की जा सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे सर हमारी तैयारी बहुत पहले से है, क्या अब हमको क्या करना चाहिए, क्या कोई प्रैक्टिस बुक लेना चाहिए, कोई बुक ऐसा ले लेना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो एक बुक को लेकर के डेडिकेटेड होने वाला है कि 2026 में ऐसी कौन सी बुक होनी चाहिए जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं। 120 मिनट मिलता है आपको, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, पेपर आपका ऑफलाइन होता है। ये सारी चीजें आपको पता है अगर आप टेट 2026 को लेकर के डेडिकेटेड थे। और बाकी इसके बारे में, सिलेबस के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना दिया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखोगे 50 नंबर का जीएस का सेक्शन ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जीएस सेक्शन से लेकर के काफी अभ्यर्थी पूछते हैं सर जीएस के सेक्शन के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, या हमारे पास ये बुक है तो क्या इन बुकों से पढ़ सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखिएगा, जो आपके पास बुक होती है उसमें बहुत सारा सिलेबस दिया होता है, पेट में उसको सॉर्ट कर दिया गया है, ये ध्यान रखना होता है। अब देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान सेक्शन की, जिसमें आपको हमने इस एक वेटेज कर दिया है 40+10, अर्थात कहने का मतलब इसमें करंट अफेयर को भी शामिल कर लेंगे तो 50 सेक्शन का जीएसई आपका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन आपके क्या आने हैं, 10 क्वेश्चन इसमें इतिहास के आने हैं, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा और भारतीय इतिहास से क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप देखिएगा संविधान से 5 क्वेश्चन होंगे, अर्थशास्त्र से 5 क्वेश्चन आपके होंगे, भूगोल के 5 क्वेश्चन होंगे, और विज्ञान के आपको साइंस से 5 क्वेश्चन होंगे। विविध जो स्टैटिक जीके होता है उससे क्या मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखोगे करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए अलग बुक लेना पड़ेगा, लेकिन इस 40 मार्क्स के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर इस 40 मार्क्स के लिए कौन सी बुक ले लें। जैसा कि आप मार्केट में जाते हो तो ये सब दुकान पर आप जाओगे, आप फ्लिपकार्ट वगैरह सर्च करोगे या कहीं भी आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये 3 बुकें मिल जाती होंगी। 3 बुकों में सबसे ज्यादा चर्चित बुक जो इसमें मानी जाती है ये लूसेंट की बुक मानी जाती है। बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि लूसेंट पढ़ लो आपका सामान्य ज्ञान हो जाएगा, लेकिन देखो इन्होंने हर बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी फैक्ट दिखा गया है। क्या एनसीईआरटी सब में, तो एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट होते हैं भाई, किताब तो वही है सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, लेकिन कुछ में ज्यादा एनसीईआरटी सार दे दिया गया, कुछ कम दिया गया। तो देखो अगर आपके पास इन 3 बुक में से कोई एक बुक है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप बुक लेना चाहते हो कि सर इन 3 बुक में से कोई बुक नहीं, हम केवल बुक ही लेना चाहते हैं कि पढ़ना है, तो आप इन बुक में से या तो लूसेंट की बुक ले सकते हो जीके की, और या तो आपका एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो सामान्य ज्ञान होता है, ये आप ले सकते हो, या तो आप एक महेश कुमार बड़वाल की ये बुक आती है सार संग्रह करके होती है, इनमें से ले सकते हो। ये 40 सेक्शन की, मतलब आपसे एक तरीके से आप पढ़ सकते हो 40 सेक्शन के लिए। बस इसमें से आपको ये छांटना होगा कि कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेट में सारा सिलेबस नहीं दे रखा है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस दे रखा है। जैसे पॉलिटी में थोड़ा सिलेबस है, इतिहास में पूरा नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये 3 बुकों में से कोई भी बुक है तो आप तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को देखा एक बुक बता देते हैं तो अभ्यर्थी इसमें परेशान हो जाते हैं, हमारे पास ये बुक ही नहीं है तो क्या तैयारी कर पाएंगे। अब इन 3 बुक में से अगर कोई भी बुक है तो आप पढ़ सकते हो, और ये सारे एग्जाम में काम आ जाती है। ऐसा नहीं पेट में ही काम आएगा, आगे जब भर्ती के लिए कोई परीक्षा देने जाओगे यूपीट्रिपलएससी के बाद, जो आपकी मतलब ये जीके जीएस जिसमें आता है वहां भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 3 बुकों में से कोई भी आप एक ले सकते हो अगर आपको लेना ही है बुक। तो इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और ये ऐसा कोई नहीं कि पेड प्रमोशन है, किसी बुक से ऐसा नहीं पब्लिकेशन से हमने पैसा वगैरह लिया, ये हम आपको ऑथेंटिक रिव्यू दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर के लिए देखो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि करंट अफेयर पढ़े कैसे। जैसे देखो 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, अब 10 नंबर का आता है सबसे बड़ा वेटेज होता है, और बहुत अच्छी करंट अफेयर यूपीट्रिपलएससी में पूछी जाती है, जिसमें आप देखोगे लगभग 1 साल की करंट अफेयर होती है। देखोगे लगभग जो आपकी क्या हो जाएगी, 1 साल की आपसे करंट अफेयर पूछी जाती है। अब 1 साल की करंट अफेयर पूछी जाती है तो कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि मंथली पढ़ो। अगर मंथली नहीं पढ़ सकते हो तो टॉपिक वाइज पढ़ लो, कि टॉपिक वाइज पढ़ो। अगर नहीं पढ़ते हो तो लोग कहते हैं कि सर मंथली पढ़ेंगे, तो मंथली आप देखो यूट्यूब पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो। जैसे अगर बुक ना लेना हो तो यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हो मंथली, जैसे डाल लो जनवरी करंट अफेयर पढ़ लो, और एक वीडियो किसी टीचर का भी देख लो, 2 से 3 बार देखो। लेकिन अब देखो टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो। बुक अगर लेना हो कि जैसे हम किसी टीचर को फॉलो तो करेंगे, लेकिन
लेकिन बुक ले लेते हैं। तो बुक क्या क्या है, जैसे उसमें क्या होता है, जैसे देखो ये एक स्टडी की बुक काफी चर्चित बुक रहती है। अगर आपको ये एग्जाम से पहले ले लेना, जब आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा उसके पहले 1 महीने पहले लेना, ये क्या लेना, स्टडी वार्षिकांक की बुक ले लेना। ये करंट अफेयर की एक तरीके से इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज दिया जाता है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, सम्मेलन समारोह हो गया, सारी चीजें दी जाती हैं। तो ये आप स्टडी की बुक करंट अफेयर के लिए 10 नंबर के लिए ले सकते हो। और बाकी हमने आपको बता ही दिया, या तो आप मंथली सर्च करके यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, या तो टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, या तो आप बुक लेना हो तो इसको लेकर के और इसी में टॉपिक वाइज पहले पढ़ लो, वही टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके किसी टीचर से पढ़ लो, यही चीजें हो जाती। इसमें क्या होता है, जनवरी फरवरी जैसे पूरे साल का ऑनलाइनर टाइप दिया होता है, आप उसको पढ़ लो, तो उसके बाद किसी टीचर के क्वेश्चन कर लो। तो आपका 50 नंबर का सेक्शन हमने आपको बता दिया, 40 प्लस 10, 40 में जीके जीएस हमने बता दिया, 10 नंबर में करंट अफेयर आपको बता दिया, 50 मतलब 50% आपका चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा जहां पर लोगों को दिक्कत होती है और स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है, देखो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी है और सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर आपको देखो इसमें मैथ और डीआई जो होता है, इसमें पूरा 25 में 25 आप कर सकते हो, 25 में 25 कर सकते हो, मतलब ये 22-23 नहीं होगा। लेकिन डीआई में दिक्कत क्या होता है, अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आए तो पूरी की पूरी डीआई ही गलत हो जाएगी आपसे, और आपसे सारा क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बेसिक आपको पढ़ना होता है, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारी चीजें पढ़ना होता है। उसके बाद आपको डीआई हल करना होता है, जैसे 2-4 दे दिए जाते हैं, आपको ग्राफ दे दिया जाता है, टेबल दे दिया जाता है, वहां से 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, वो करना होता है। बहुत सारे जैसे अब देखिएगा बुक आपको इसलिए हमने ले लिया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुक कौन सी ले लें। तो देखो अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तब भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप देखो ये बुक ठीक ठाक एक तरीके से जितने में आपकी सारी बुक आएगी उतने में महंगी मिलेगी, तो एक काम कर लेना, टॉपिक वाइज आप सर्च कर लेना। यूट्यूब पे क्या करना है आपको, बुक अगर ना लेना हो, अगर ये बुक है तो ठीक है, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये बुक नहीं है तो आप एक काम करना, यूट्यूब पे जितना पेट में टॉपिक वाइज दिया गया है इसको आप सर्च कर करके अलग अलग टीचर से, जिस टीचर से समझ में आ जाए वो पढ़ लो। आप टॉपिक वाइज सर्च करके कर सकते हो, ये आप समझ लो बिल्कुल ऑथेंटिक आपको चीजों को बता रहे हैं। उसके बाद देखो ये क्लियर है, अगर बुक लेना है तो आप ये बुक ले सकते हो, लिंक वगैरह इसकी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिंदी के लिए, हिंदी के लिए देखो UPSSC एग्जाम में हिंदी आती है। अब हिंदी आती है तो हिंदी में देखो क्या आता है, अगर हम बात करते हैं हिंदी में जो आपके 5+10 अर्थात 5 नंबर का तो आएगा, टॉपिक आएगा, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, संस्कृति भिन्नार्थक शब्द हो गया, या ऐसे संधि हो गया, ये सब क्वेश्चन तो आते आते हैं। अब यहां से ये सबसे बड़ी बात है कि आप अलग अलग बुक लेना चाहते हो, तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, 50-40 नंबर में जीएस की बता दिया, 15 नंबर में ये कोई ले सकते हो, 40-15 55 हो जाएगा। अब देखो और बाकी डीआई का हमने क्या बता दिया, प्रैक्टिस करना है, 75-80 मार्क्स का 3 ही बुक में हमने बता दिया, 2 ही बुक में। तो देखो सबसे पहले आप क्या है, अगर बुक लेना है आगे UPSSC के एग्जाम देना है तो आप हिंदी की इन तीनों बुक में से कोई एक ले लेना। देखो अगर मान लो आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तब भी ठीक है, ये व्हाइट में आती है, और बाकी लूसेंट की एक हिंदी आती है, अगर ये भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बुक हमने आपको बताया है यूनिवर्सल बुक है, और यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह की बुक है। तो इन तीनों बुक में से अगर कोई बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेना चाहते हो तो इन तीनों में से कोई भी बुक अगर आप ले लेते हो तो UPSSC की चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे UPSSC का एग्जाम देना है तब ले सकते हो। बाकी आगे हम बताने वाले हैं कि अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, कुछ नहीं लेना है, कोई बुक नहीं लेना है, जितने में एक बुक आएगी उतने में आप सारी तैयारी कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो ये अपने हिसाब से देख लेना, और कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर लिंक डाल देंगे इन सारी बुक को, ताकि आपको भटकने की जरूरत ना हो। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर हमें UPSSC पेट का एग्जाम केवल देना है और इतना नंबर आ जाए कि हम आने वाली भर्तियों में, जैसे डिप्लोमा का कोर्स किया है, डिप्लोमा से अगर भर्ती आती है तो हम उसमें एलिजिबल हो जाए, या कोई अन्य जैसे मान लीजिए जो स्वास्थ्य विभाग में होता है उसमें भर्ती आती है तो क्या उसमें हम हो जाएं। तो हमने एक कोई बुक बता दीजिए, उस बुक को ले लेते हैं और बाकी तैयारी करते रहते हैं, टीचर को किसी टीचर का क्लास देखते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं, अभी जब हमने सर्च किया वीडियो बनाने से पहले तो हमें फ्लिपकार्ट पर ये बुकें दिखी। इन बुकों में से आप देखो ये 4 बुकें अधिकांशतः आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आप देखोगे ये जो एग्जामपुर की एक बुक दिख रही थी हमको, जिसमें आप ये प्रारंभिक आहार था, इसमें क्या होता है
ये सारी बुकों में अध्ययन सार दिया गया होता है। जैसे 20-20 पेज, 30-30 पेज में दिया जाता है, तो आप एक ओवरऑल देख सकते हो, कि यहां से चीजें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्या संपूर्ण तैयारी हो जाएगी? तो संपूर्ण नहीं होगा, केवल आपको ओवरऑल चीजें पता लग जाएंगी और आपके पास एक बुक होगा जिस आधार पर आपको लगेगा कि हम पेट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी चीजों को आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, केवल ये बुक का आप सहारा ले सकते हो। जैसे आप देखो RWA की बुक है, रोजगार विद अंकित की है, अंकित भाटी सर की है, विवेक सर की है। इन दोनों में से कोई बुक अगर आपके पास अगर लेना चाहते हो कि एक ही बुक चाहिए, तो ये 4 बुक आपको दिखेंगी। अगर कोई भी बुक आपको लेना है ले लेना, कि सर एक बुक में सारा कंटेंट मिल जाए। एक घटना चक्र की आती है जो अध्ययन सार करके होती है, एक यूथ की पब्लिकेशन है, एक RWA की बुक है, एक एग्जामपुर की बुक है। इन 4 बुक में से कोई एक बुक अगर आपको लेना है तो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें आपको केवल ये पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या थ्योरी होती है, कितना सिलेबस है, बस इतना पता लग जाएगा। अब देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि सर हमें ऐसा हो कि हमारी तैयारी पहले से है, हम बहुत सारे पेपर दे चुके हैं, UPSSC में कुछ मार्क्स हमको बढ़ाने हैं। तो देखो आपका अगर पूरा सिलेबस तैयार है तब आप UPSSC की पेट की प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए क्या, जैसे देखो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक आती है, अरिहंत की पब्लिकेशन बुक आती है, और देखो यूथ की जो प्रैक्टिस सेट बुक आती है। आप प्रैक्टिस केवल कर सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी है तब प्रैक्टिस बुक लीजिएगा, और वैसे 1-1.5 महीने में सिलेबस तैयार करके तब बाद में प्रैक्टिस करिएगा, पहले प्रैक्टिस नहीं किया। अब मान लीजिए आपको मौर्य काल के बारे में पता ही नहीं, आप क्वेश्चन कितना पढ़ोगे? आपको बौद्ध धर्म के बारे में पता ही नहीं, कितने क्वेश्चन याद कर लोगे? संधि के बारे में आपको पता ही नहीं, कैसे क्वेश्चन करोगे? कितना क्वेश्चन कर लोगे? तो प्रैक्टिस आपको तभी करनी है जब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सिलेबस के बारे में पता हो। अब देखो तैयारी हमने बता दिया कि तैयारी कंप्लीट है, तब हमें कौन सी बुक लेना चाहिए? प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। एग्जाम बहुत सारे दे चुके हैं, पेट में केवल मार्क्स बढ़ाना है, तब ये बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस बुक। प्रीवियस ईयर, अब देखो सबसे बड़ी बात, जो नए अभ्यर्थी, देखो नए अभ्यर्थी अगर आप प्रीवियस ईयर देखो भी ये और आपको नहीं पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे, केवल प्रश्न देख सकते हो, उसके बाद तो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अगर नए हो तो आपको क्या पढ़ना है? टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर देखना है कि वहां से क्वेश्चन, जिस टीचर से जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं, क्या वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस अगर बात कर लेते हैं कि सर ऐसा बताओ कि हमें कोई बुक ना लेना हो और हमें पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए, हमें पूरा सिलेबस भी मिल जाए, सारा सॉल्यूशन एक साथ मिल जाए, और मतलब नोट्स भी मिल जाए, क्लास भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर भी मिल जाए, और वीकली पूरे सप्ताह में एक टेस्ट भी मिल जाए, और सप्ताह में टेस्ट भी मिल जाए, और DI गद्यांश जो लोगों को बहुत परेशान करता है और सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो हमें मिल जाए, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। और आप समझ लो जितनी बुक हमने बताया है इन सब का निचोड़ भी आपको देने वाले हैं। तो अगर आप वो बुक नहीं लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बुक भी है और आप सोचते हो कि सर ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन बताओ कि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो हम आपके लिए एक बुनियाद बैच लेकर के आए। इस बैच में आपको सारी चीजें मिलेंगी, बेस्ट चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिस मिलेगा, सारे मतलब एक तरीके से कम क्लासों में ज्यादा कंटेंट मिलेगा, मतलब कम क्लासों में प्रयास रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ। ये नए अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा होगा और पुराने अभ्यर्थियों के लिए भी होगा। नए अभ्यर्थियों के लिए होगा और पुराने अभ्यर्थियों के लिए होगा, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी नहीं भी हो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसमें क्या होगा, एक पेड ग्रुप होगा, क्लास नोट्स इसमें मिलेगी, 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू होगी, जिसके नोट्स हम आपको ग्रुप पर ही मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। और ये टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट इसमें भी मिलने वाला है। और इसका देखो प्राइस कुछ नहीं, जितने की किताब आप एक सब्जेक्ट की किताब नहीं देखोगे उससे आधे प्राइस रखा है हमने पहले इसके प्राइस तो ठीक ठाक रखने वाले थे, लेकिन हमने प्राइस को कम करके 199 कर दिया है, ताकि सभी लोग जो नए अभ्यर्थी हैं, हमें पता है कि कैसे आप इन चीजों को तैयारी करोगे। इस 199 में आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। और आपको बता रहे हैं जितना चीजें आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, ये समझ लो ये 1999 में कंटेंट मिलना चाहिए था, लेकिन 199 में ही कंटेंट मिल जाएगा। अब देखो इसमें पिछले साल के सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए जाएंगे और मिलेंगे भी, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, विद NCERT मिलेगा, बहुत सारी किताबों के फैक्ट भी डाले जाएंगे दैनिक, और फैक्ट के साथ जो समझ लो जो बेस्ट टीचर पढ़ा रहा होगा उसके भी कंटेंट को उसमें डाल दिया जाएगा, बेस्ट टीचर के भी कंटेंट को उसमें डाल दिया जाएगा, पूरे ऑथेंटिक के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बात बता रहे हैं। उसके बाद देखो टेस्ट दिया जाएगा, सप्ताह में एक टेस्ट दिया जाएगा, 10 टेस्ट, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक टेस्ट दिए जाएंगे, और बेहतरीन अध्ययन PDF सामग्री होगी। और इसमें सबसे अच्छी बात है, पहले 100 लोगों के लिए
जो पहले 100 लोग अभ्यर्थी होंगे इनके लिए अब की बार क्या करने वाले हैं, जूम मीटिंग करने वाले। जूम मीटिंग करने का मतलब कि जब संडे को आप टेस्ट दोगे तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो और एक जूम मीटिंग सबके साथ होगी, क्यों नंबर आपका कम आ रहा है, क्या प्रयास करने की जरूरत है। नए अभ्यर्थी के लिए मान लो अगर मैं नया अभ्यर्थी होता, नए तरीके से तैयारी कर रहा होता, तो इन्हें सबकी अपेक्षा ये बुनियाद बेहतर था, क्योंकि इसमें क्या था, डायरेक्ट आप फोन करके सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, कैसे करें, ये चीजें आपके होती हैं, तैयार हो सकती हैं। और गाइडेंस सबसे जरूरी होता है, कोई भी एग्जाम हो सबसे बड़ा गाइडेंस होता है कि गाइडेंस अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आप अच्छी रणनीति से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गाइडेंस के लिए और बेहतर कंटेंट के लिए, बेहतर नोट्स के लिए कोई अपडेट होगी आपको सबसे पहले मिलेगा। तो करना क्या है, आपको इस ग्रुप पर, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कि यूपीएससी पेट ज्वाइन ग्रुप शुरू करने वाले हैं। तो क्लास मतलब 5 तारीख तक इसमें एडमिशन होंगे, 5 से क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यूपीएससी पेट ज्वाइन करके लिख देना, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और मिनिमम बिल्कुल चार्ज रखा हुआ है पहले 100 अभ्यर्थी के लिए। 100 जुड़ने के बाद एक बढ़ा दिया जाएगा इसके चार्ज को, क्योंकि इसमें बेहतर चीजें दी जाने वाली। और उसके बाद क्या होगा, जब आप दूसरी बार जब 100 से अधिक हो जाएंगे तो इसमें जूम मीटिंग का एक ऑप्शन हटा दिया जाएगा कि जो 100 अभ्यर्थी हैं वही जुड़ेंगे, और उसके बाद वाले में जूम मीटिंग का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। तो हमने किताबों को बताया कि आप कोई भी किताब भी ले सकते हो, अगर आपके पास किताब है तो उस किताब से तैयारी भी कर सकते हो, और हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बता दिया। आप बताओ इसमें जो भी कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ लेना, आपका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और एक तरीके से आप जुड़ सकते हो, आप समझिएगा इस चैनल से जुड़ करके बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीएड एंट्रेंस में एक तरीके से, जिस समय 2022 और 23 में लोग लाखों रुपए देकर के बीएड कर रहे थे, इसमें इस चैनल से काफी अभ्यर्थियों ने बीएड एक तरीके से निःशुल्क किया है, फ्री में किया है, तैयारी करके किया है। आप देख सकते हो बीएड अभ्यर्थी जितने भी होंगे वो अब जैसे क्या है, अभी हमने पेट शुरू किया, पहले क्या था, बीएड एंट्रेंस पढ़ाते थे, बीएड एंट्रेंस में बेस्ट कंटेंट देते थे, बेस्ट चीजें देते थे, वही बेस्ट चीजें आपको यूपीएससी पेट में मिलेंगी। और आपको जो क्लासें मिलने वाली है, एक क्लास आप देख लेना डेमो जब आपको अपलोड करेंगे, और ये आपको सारा कंटेंट आपको पर्सनल मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि सब पब्लिक होगा, सब जगह मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, आपको पर्सनल मिलेगा। आप पढ़िए, आपके पास सारा होगा, एक ग्रुप में सारी चीजें होंगी, जब मन हो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी हमने कहा कि आप इस बैच से अगर जुड़ना चाहते हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो, बाकी ये सारी बुकें हो जाती, कोई भी बुक अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। फिलहाल इधर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।